अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज बेसिकली जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो बीए के स्टूडेंट्स के हवाले से अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी कि उनके पेपर कब तक होंगे, एनुअल आखिर डेट उनकी क्या होगी, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर तकरीबन 100 में से 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली जॉब होल्डर होते हैं, साथ साथ अपने खर्चे वगैरह चला रहे होते हैं, और साथ साथ उनका यही होता है कि वो अपनी जो बैचलर की डिग्री है इसको भी कंप्लीट कर लें। तो इसी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर कर सकूं, जिन क्वेश्चंस को लेके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसके बाद काफ़ी ऐसी वीडियोस देखते हैं जो उनकी कंफ्यूजन में मजीद इजाफा करती है, बजाय इसके कि वो उनको कम कर सके। तो इसी के अकॉर्डिंग प्रोफेसर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाह रहा हूँ इनकी जेर निगरानी जो ये चीज़ें हम इनके साथ शेयर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसी तबीयत जी, सेहत? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि बच्चों की आखिरी इंतजार की घड़ियां कब खत्म होंगी? बीए के एनुअल की जो डेट की जो एनुअल एग्जाम की जो डेट है वो पंजाब यूनिवर्सिटी कब तक अनाउंस करेगी? वो अक्सर हम बच्चों को बता रहे होते हैं पहले भी, वो ये है कि इंशाल्लाह जुलाई तक हम्म, इंशाल्लाह पेपर हो जाएँगे। हम्म। और बच्चे जो है ना यही ज़हन में रखें कि जून का एंड और जुलाई के जून शुरू के में एंड इंशाल्लाह। का काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ सामने देखने में आ रही है, और स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि क्या अगर हमारी जो ये एडमिशन की डेट है पंजाब यूनिवर्सिटी इसको एक्सटेंड कर रही है, तो क्या इनके जो पेपर है इसकी भी डेट को एक्सटेंड किया जाएगा? बेसिकली डेट तो पहले भी एक्सटेंड हो चुकी है ना, हम्म, तो पेपर जो है ना वो जुलाई मैक्सिमम जो डेट जा रही है जुलाई तक जा रही है, यानी हम्म, कि जून के एंड और हम्म। जुलाई के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह पेपर हो हुँ। जाएँगे। सर, मतलब अगर ये एडमिशन के हवाले से डेट को एक्सटेंड करते हैं, तो इसका मतलब पेपर के अकॉर्डिंग कोई इसमें इफ़ेक्ट नहीं होता, इसका कोई रद्द-बदल नहीं नहीं, होता? जो जो मज़ीद एक्सटेंड करनी थी डेट वो दे दी है, 5 लास्ट डेट है ना। हुँ, हुँ। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेट जो है ना वो हुँ, हुँ। उसी शेड्यूल के मुताबिक हुँ, हुँ। एग्ज़ाम मैं जो एक्सपेक्टेड जो डेट हुँ, बता रहा हूँ हुँ। ना एग्ज़ामिनेशन की, वो जुलाई की हुँ, हुँ। तकरीबन बता रहा हूँ। सही। अच्छा सर, एक और स्टूडेंट का मैसेज था, बल्कि मैंने इसको एज़ अ क्वेश्चन नोट आउट कर लिया था कि एक बच्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2018 में उसने पेपर दिया पार्ट 1 का पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, और उसने उसको पास कर लिया है। तो क्या 2023 में वो पार्ट 2 का पेपर दे सकता है? जी, बिल्कुल दे सकता है। जो पार्ट 1 का जो अगर उसने पास कर लिया एग्ज़ाम, हुँ, हुँ। ठीक है? तो वो जब भी वो पार्ट 2 के देगा वो उसी तरह स्टैंड करेगा उसका रिज़ल्ट पार्ट 1 का, हुँ, हुँ। ठीक है? बिल्कुल। वो चाहे 2 साल का गैप है, हुँ, 5 हुँ। साल का गैप है, वो गैप कोई मतलब हुँ, उसमें हुँ। कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करेगा। मतलब वो दे सकता है, क्योंकि बिल्कुल। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे, वो मुझे कह रहे थे कि सर हमारी अकेडमी के सर बेसिकली बता रहे हैं कि आपको दोबारा से देना यार होगा। असल में बड़ा अलमिया है कि लोगों को खुद मालूमात होती नहीं और बच्चों को गलत जो है ना हुँ, वो गाइडलाइन दे रहे होते बिल्कुल। हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता तो वो बच्चों को कम अज़ कम जो है बिल्कुल। ना वो गलत गाइड ना करें। हुँ, हुँ। उनके फ्यूचर का मसला होता है। बिल्कुल। देखें ना, हमने बड़े मतलब ऑथेंटिक सोर्सेज़ से इस बात को क्लियर किया है कि पार्ट 1 अगर क्लियर है, तो आप 5 साल क्या 10 साल बाद भी वो आपका स्टैंड करेगा पार्ट, हुँ, हुँ। ठीक है? उसके बाद पार्ट 2 के पेपर आपने देने हैं। हुँ, हुँ। ठीक है? तो अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि जी पार्ट 1 के भी दोबारा देने पड़ेंगे, तो इसलिए बिल्कुल। बच्चे अक्सर जो है ना वो हुँ, हुँ। कहते हैं जी कि मैं दोबारा हमें पार्ट 1 के भी देना पड़ेगा, वो स्टडी को ही खुदा कर हाफ़िज़ कह देते हैं, देते हैं। बिल्कुल। तो देखें ना कितना बड़ा अलमिया होता है। हुँ, हुँ। तो अगर बच्चों को सही तरह से बताया जाए कि जी एक पार्ट जो आपको क्लियर है वो क्लियर ही है, बिल्कुल। तो सिर्फ़ आपने पार्ट 2 के हुँ, हुँ। पेपर में देना है। तो इसी तरह जो है वो मैं यही कहूँगा बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है हुँ, कि हुँ। जिनका पार्ट 1 क्लियर है, चाहे वो पार्ट 1 एमए इंग्लिश है या बीए है। बिल्कुल। दोनों में हुँ, वो हुँ। स्टैंड करेंगे। सिर्फ़ जिस पार्ट में वो कन्फ्यूज़ है या बार-बार हुँ, फ़ेल हुँ। हो रहा है, उसी के पेपर देने पड़ेंगे मतलब हर उसको। यूनिवर्सिटी का एक अलग ही क्राइटेरिया है इसके अकॉर्डिंग ना? बहरहाल पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब के हवाले यूनिवर्सिटी से कर बात रही है, है। सही हो गया। अच्छा सर, एक चीज़ आपके इसी हवाले से ज़हन में आई है कि अवेयरनेस के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सब्जेक्ट भी अपना खुद से चूज़ नहीं कर पाते। वो कहते हैं हमारे किसी फलाँ कज़न ने रख लिया था या किसी दोस्त ने रख लिया था, उसने हमें एडवाइस दिया है कि आप भी ये सब्जेक्ट रख लें। क्योंकि आपको पता है 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो तो जॉब होल्डर हैं। अब पेपर के नज़दीक जब आके वो तैयारी करने लगते हैं, तो वहाँ पर उनको समझ ही नहीं आती कि सर ये कहना क्या चाह रहा है और इसको हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो क्या वो पेपर्स के नज़दीक स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं? जी, यूनिवर्सिटी की ना फ़ीस होती है। मैं तो यही कहूँगा जब आप ख़ास तौर पर दाखिला भेजें, तो जो रेलेवेंट लोग होते हैं, हुँ, उन्हीं से ही आपने गाइडलाइन लेनी है। हुँ, जिनको पता ही नहीं होता कुछ, उनसे लेंगे तो हुँ, फिर आपके लिए मसाइल हैं। हुँ। तो हमारी टीम भी इस मामले में ना आपको बच्चों को काफ़ी हद तक गाइडलाइन दे रही होती है। हुँ, वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम अपीयर होना चाहते हैं, उनको मतलब कन्फ्यूजन है कि कौन से सब्जेक्ट रखें, तो वो एक दफ़ा ज़रूर हमारी टीम से, हमारे चैनल से राब्ता करें। इंशाल्लाह बिल्कुल। हमारी टीम उसको हुँ, हर मामले में सपोर्ट करेगी। हुँ। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि दूसरे सब्जेक्ट्स पे चलें स्टूडेंट,
क्लियर कर लेता है उसके अकॉर्डिंग, फिर भी कहीं ना कहीं से गाइड या टिप्स लेके कर लेता है। लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इसको कैसे प्रिपेयर, इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करे, क्योंकि वो जॉब पे भी उसने टाइम देना होता है। और उसके जब वो कोर्स के अकॉर्डिंग आता है तो उसका यही कहना होता है कि इसका कोर्स बहुत ज़्यादा लेंथी है। मतलब ये इतना ज़्यादा कोर्स हम छोटे अपने यू कैन से के शॉर्ट टाइम पीरियड में हम किस तरीके से इसको क्लियर करेंगे, इन स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं माज़रत के साथ आपकी बात से मैं बात निकालने लगा हूँ। मेरे पास एक बच्ची आज आई, वो किसी इदारे में अकेडमी में पढ़ रही थी, तो वो 1 माह 2 माह उसने पढ़ा और उसको 1 माह में उसको 45 क्वेश्चन नावल के करवाए गए और उसको कहा था 60 क्वेश्चन है टोटल नावल के। वो तो कह रही थी अभी मैंने 45 किए हैं और अभी करने हैं। अब मुझे बताएँ, इतने सारे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो पेपर में तो कन्फ्यूज़ होना ही होना है। असल में बेशुमार इदारे ऐसे हैं जो सही प्रॉपरली बच्चों को गाइडलाइन नहीं दे रहे। तो खुदारा ऐसा मत करें, चूँकि बच्चों के फ्यूचर का मसला होता है। बिल्कुल। हमारे जो चैनल हैं वो इस मामले में आपको हर तरह की गाइडलाइन दे रहे होते हैं, अपडेट दे रहे होते हैं। तो काइंडली कोशिश करें कि कोई भी इस हवाले से कन्फ्यूजन हो तो हमसे हमारे देखें, हमने अपने नोट्स जो बनाए हैं बीए के, वो समझ लें कि हमारे नोट्स एक गिफ्ट हैं। हमने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो इसमें डाला है तजर्बे का। अब हमने मल्टी आंसर है उर्दू के सारे, अक्सर बच्चे कहते हैं जी कि ये जो नोट्स हैं सर जी इसमें तो मल्टी आंसर है। वो हमने उतनी ही वर्डिंग के आंसर बनाए हैं जितनी वो यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है। बिल्कुल। तो चूंकि हम जब कंसेप्ट के साथ चलते हैं तो कंसेप्ट के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं होती। इसलिए खुदारा वो बच्चे जो हमारे नोट भी लेते हैं वो इधर उधर की फेक जो लोगों के चक्कर में ना पड़ें और इंशाल्लाह हमारे नोट्स में किसी भी सूरत में बच्चा फेल नहीं हो सकता। तो ये ज़हन में रखें, हमने बड़ी मेहनत से ये जी, नोट्स बिल्कुल बनाए। व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा प्रोफेसर साहब ने जो फरमाया बिल्कुल बजा फरमाया। बाकी बात रही आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आपका जो एग्जाम होंगे वो जुलाई के ही मंथ में इंशाल्लाह कंडक्ट किए जाएंगे। डेट ऊपर नीचे हो जाएंगी। बाकी इसके अकॉर्डिंग कोई भी आपके जहन में क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारी टीम से स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। हमारी जो टीम है इंशाल्लाह ताला एज सुन एज पॉसिबल आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।